हेलो हेलो एवरीवन। मैं शेफ हरिता मेंढा फ्रॉम सुरेंद्र नगर गुजरात से। मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। आज क्रिसमस है तो मेरी तरफ से सबको मैरी क्रिसमस। Please stay with me till the end, okay? तब तक मैं लेती हूँ। और एक तरफ से देखें तो ये आज फिर से मैं आपके लिए एक नॉन फायर रेसिपी लेके आई हूँ, जिसमें हम कोई गैस वैस नहीं जलाने वाले हैं। हाँ, हम ओटीजी में इसको बेक करेंगे। कोई इश्यू नहीं, अगर आपके पास ओटीजी नहीं है तो आप कढ़ाई में भी इसे बेक कर सकते हैं। पर क्या होगा इश्यू कि इसका जो कलर है वो थोड़ा लाइट रहेगा। थैंक्स टू अमूल ये सारी प्रोडक्ट्स हमें देने के लिए, जिससे कि हमारे रूटीन जो है डेली रूटीन वो अमूल से बहुत ही इजी हो जाता है और टेस्टी एंड डिलीशियस रेसिपीज हम बना सकते हैं। खास करके मेरा कुकीज़ का और कन्फेक्शनरी का बिजनेस है, उसमें मैं अमूल का बटर कुकीज़ और केक्स बनाने में यूज़ करती हूँ। मैं ड्राई केक्स, हेल्दी केक्स बनाती हूँ एंड कुकीज़ बनाती हूँ। इसके लिए मैं ये अमूल का जो बटर आता है सॉल्टेड एंड अनसॉल्टेड मैं यूज़ करती हूँ। थैंक्स टू अमूल। एंड ये अमूल का प्योर घी, अभी मेरा जो विंटर्स का ऑर्डर्स जो मैं लेती हूँ इसके लिए मैं ये अमूल का घी भी यूज़ कर रही हूँ। तो थैंक्स अ लॉट अमूल फॉर दिस वेरी यूजफुल एंड डिलीशियस प्रोडक्ट्स के लिए। तो अब मैं अपना लाइन शुरू करती हूँ, मेरी रेसिपी शुरू करती हूँ। तो इसके लिए आपको मैं पहले मेरे इंग्रेडिएंट दिखा देती हूँ। तो इस कुकीज़ में मैजिकल कुकीज़ मैंने इसके लिए नाम बोला है कि इसके अंदर कोई फ्लावर हम नहीं ऐड करेंगे। तो उसमें क्या जाएगा, ठीक है? तो उसमें जाएंगे ड्राई फ्रूट्स, जो कि आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हो, ठीक है? हाँ, क्वांटिटी भी आप अपने इच्छा अनुसार उसे थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हो। पर क्या करना है, अगर आपको आलमंड्स ज़्यादा नहीं पसंद है तो आप यहाँ पे आलमंड्स थोड़ी कम करके उसके बदले आप अपने इच्छा के अनुसार आपको जो अच्छा लगता है वो ड्राई फ्रूट्स बढ़ा सकते हैं।
कम नहीं कर सकते, क्योंकि वरना कुकीज़ का जो फाइनल टेक्सचर आएगा कि जो प्रोडक्ट मिलेगी वो आप उससे सेटिस्फाइड नहीं होंगे। ठीक है, तो अब हम ले लेते हैं हमारे इंग्रेडिएंट्स। मैं आप सभी को दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिए 50 ग्राम्स ऑफ आलमंड्स, जिनको मैंने इस तरह से बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया है। फिर 50 ग्राम्स ऑफ कैश्यू नट्स, काजू लिए हैं मैंने, उसको भी मैंने इस तरह से बड़े टुकड़ों में काट दिया है। और 50 ग्राम्स ऑफ कोकोनट, जिसको मैंने कद्दूकस करके लिया है। वो जो खोपरा आता है उसे ही मैंने घर पे कद्दूकस कर लिया है। वैसे बाजार में रेडीमेड भी इस तरह से सली टोपरा ऐसा बोलते हैं हमारे गुजरात में, वो भी मिलता है, पर उसमें क्या होता है उसका टेस्ट नहीं आता प्रॉपर। इसलिए मैंने यहाँ पे घर पे ही कद्दूकस करके लिया है, इसे ग्रेट करके मैंने ले लिया है। ये भी 50 ग्राम है। और इसके अंदर ही मैंने 50 ग्राम अमूल की ये वाली जो चॉकलेट आती है उसे ग्रेट करके बड़े बड़े टुकड़ों में काट के ली है। और जबकि हम इसके अंदर कोई स्वीटनर नहीं ऐड कर रहे, जैसे कि जैगरी पाउडर या फिर चीनी, शुगर कुछ नहीं ऐड करते, तो क्या ऐड करेंगे? तो ये मैंने यहाँ पे लिया है अमूल का मिठाई मेड, जो कि इसके अंदर जाएगा 2 या 3 टेबल स्पून जाएगा। जब तक कि बाइंडिंग आ जाए तब तक ही हमें ये कंडेंस मिल्क यानी कि मिठाई मेड इसके अंदर ऐड करना है, ज़्यादा नहीं करना है। और इसके अंदर अगर आप चाहो तो वनीला एसेंस डाल सकते हो, या फिर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसके अंदर आप स्पाइसेस भी डाल सकते हो, क्योंकि ये क्रिसमस कुकीज़ है। तो मैं इसके अंदर थोड़ा सा जिंजर पाउडर, कार्डेमम पाउडर एंड सिनेमन पाउडर ऐड करने वाली हूँ। और ये यहाँ पे मैंने लिए हैं पिस्ते, जिसको भी मैंने चॉप करके रख लिया है। तो अब मैं शुरू करने से पहले मेरा OTG है उसे प्री हीट करने रख देती हूँ, फिर हम ये सब आगे की प्रोसीजर चालू करेंगे। तो अब हम शुरू करेंगे हमारी मिक्सिंग। तो सबसे पहले हम इसके अंदर डाल देते हैं ये डेसिकेटेड कोकोनट, सॉरी डेसिकेटेड नहीं, ग्रेटेड कोकोनट, जो कि मैंने ग्रेट करके लिया है। उसके अंदर हम डाल देंगे ये कैश्यू नट, जो कि मैंने बड़े बड़े टुकड़ों में काट के रखे हैं। उसके अंदर ये जाएगा आलमंड्स और ये पिस्ते। अगर आप चाहो तो पिस्ते जो है उसे ऊपर भी डाल सकते हो। और इसके बाद ये जाएगी चॉकलेट्स, और ये जो है ये ड्राई जिंजर पाउडर लिया है मैंने, वो जाएगा 1/4 टीस्पून के अराउंड। और यहाँ पे ये मैंने लिया है कार्डेमम एंड नटमेग पाउडर, वो भी मैंने 1/8 टीस्पून के अराउंड लिया है। और इसके अंदर मैंने जिंजर के साथ दालचीनी का पाउडर भी ऐड करके रख दिया था। तो आप एक तरफ से इसमें ऑल स्पाइसेस भी डाल सकते हो। फिर हम ऐड करेंगे इसके अंदर, पहले हम दे देते हैं इसको एक क्विक मिक्स।
इसे हम बहुत ही अच्छी तरह से तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि सारी चीज़ें इनकॉर्पोरेट हो जाए। ठीक है, आप देख सकते हो ये सब मैंने इसे बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसके अंदर जाएगा हमारा ये अमूल का मिठाई मेड। यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून के अराउंड डाला है। अब मैं ये 2 टेबलस्पून के अराउंड डाला है अभी इसके अंदर। अब हम इसे मिक्स करके देखेंगे, अगर ज़रूरत लगी तो हम एक्स्ट्रा डालेंगे, नहीं तो ये इतना इनफ है। ठीक है, बस सिर्फ हमें इसे बाइंड ही करना है, ज़्यादा नहीं करना है, ज़्यादा मिठाई में नहीं डालना है, क्योंकि इसके अंदर हमने ऑलरेडी चॉकलेट भी डाल रखी है। उसका भी इसके अंदर स्वीट टेस्ट आएगा। देख सकते हो ये अच्छी तरह से बाइंड हो चुका है। बस हमें इतना ही चाहिए, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम थोड़ा ऐड करेंगे। अभी देखते हैं हम। अब क्या करना है, इस तरह से स्कूप पर लेना है, या फिर ऐसे जो टेबल स्पून आती है वो भी आप ले सकते हो। अब हम एक करके देखेंगे, अगर ठीक तरह से हो रहा है शेप तो ठीक है, वरना हम थोड़ा मिठाई में और डालेंगे। इस तरह से मैंने ये बेकिंग ट्रे जो है उसे पार्चमेंट पेपर लाइन करके रेडी रखा है। तो इसके ऊपर हम ये कुकी स्कूप कर देंगे। बहुत ही बढ़िया तरीके से ये मेरा कुकी स्कूप हो गया है। तो क्या बात, तो अभी हमें इसके अंदर और मिठाई मेड डालने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो आपने देखा इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 टेबलस्पून मिठाई मेड गया है मेरा। फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से ये मैंने स्कूप करके रखा है। अगर आप चाहो तो इसे शेप भी दे सकते हो, थोड़ा फ्लैटन भी कर सकते हो, वो भी मैं आपको करके दिखाती हूँ। आप अगर यहाँ पे डेसिकेटेड कोकोनट यूज करोगे तो ये जो इसका जो टेक्सचर है वो अच्छा नहीं आएगा, वो इसके अंदर पूरा का पूरा इनकॉर्पोरेट हो जाएगा और इसका कोई भी टेस्ट नहीं आएगा आपको। इसलिए मैंने इस तरह से कोकोनट को ग्रेट करके लिया है, और ताकि उसका टेस्ट भी अच्छा आएगा और ये जो इसका जो टेक्सचर और नटीनेस भी जो है वो बहुत ही बढ़िया आएगी। आपने देखा कितनी फटाफट से ये हमारे कुकीज बेक होने के लिए रेडी हो गए हैं। इतने में से मेरे 5 कुकीज बने हैं। ये देखिए इस तरह से थोड़ी सी जगह रख के मैंने बेक होने के लिए मैं इसे अभी डाल दूंगी। मैंने 160 पे ओवन को प्री हीट करके रखा है, इसके अंदर इसको मैं डाल देती हूँ और इसे 10 या 15 मिनट के लिए ही हमें बेक करना है। सबके ओवन का टेम्परेचर कैपेसिटी के अनुसार अलग अलग होता है। अगर आपको अपने ओवन को समझना पड़ेगा तो क्या है कि आपको कितना बेक करना है। तो जब तक कि ये जो
कुकीज है उसकी जो एजेस है वो थोड़ी सी गोल्डन ब्राउन हो जाए तब तक आपको इसे बेक करना है। तो क्या करना है, 10 मिनट 8 या 10 मिनट होने के बाद आपको इसको चेक कर लेना है। उसकी एजेस अगर गोल्डन हो गई है तो आपको इसे तुरंत बाहर निकाल देना है और 5 से 7 मिनट तक उसे इसी तरह से इसी ट्रे में रखना है ताकि ये बिखर ना जाए। उसके बाद उसके अंदर हमने जो चॉकलेट्स और मिठाई में डाला है वो थोड़ा बेक होने के कारण सेट हो गया होगा, तो उसके बाद आप उसको हैंडल कर सकते हो। ठीक है, तो अब मैं इसे ओवन में डाल देती हूँ। सो गाइज मैंने जो अभी बनाए कुकीज आपके सामने उसे मैंने बेक करने रखा है और इस एक और बैच मैंने बना के रखा है ताकि आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो, इसलिए मैंने एक बैच पहले से ही आपको दिखाने के लिए बना के रखा है। इस तरह से जो हमने स्कूप किए थे कुकीज वो थोड़े से इस तरह से फ्लैटन हो जाएंगे और इसकी जो आप देख सकते हो जो एजेस है वो थोड़े से गोल्डन हो गए, तब मैंने इसे निकाल लिया है। और आप देख सकते हो ये नीचे से भी थोड़े से इस तरह से गोल्डन रहेंगे और ठंडा होने के बाद आप इसे उठाओगे तो ये इस तरह से आप उसे कैरी कर सकोगे, वरना ये जो ग्रेटेड कोकोनट हमने इसके अंदर डाला है उसकी वजह से वो बिखर जाएगा, आप उसे कैरी नहीं कर पाओगे। आप देख सकते हो सभी कुकीज बहुत ही अच्छी तरह से बेक होके रेडी हुए हैं। आप चाहो तो इतना ज़्यादा भी बेक कर सकते हो और अगर आप चाहो तो थोड़ा अंडर कुक भी रख सकते हो, पर मैं मेरी जो है वो थोड़े से ज़्यादा कुक करोगे तो आप उसे अच्छी तरह से हैंडल कर पाओगे। तो आई होप कि आप सभी को मेरे ये कुकीज़ बहुत पसंद आए होंगे क्योंकि ये बहुत ही रिच इन टेस्ट है और इसमें कोई फ्लावर और बटर या फिर कोई फैट नहीं गई है, ताकि ये हेल्दी है एंड हेल्दी होने के साथ साथ ये बहुत ही टेस्टी एंड यम्मी भी है। और इसके अंदर हमने चॉकलेट्स भी डाले हैं तो बच्चों को भी ये काफ़ी पसंद आएंगे। तो इस क्रिसमस आप ये ज़रूर ट्राई करना। क्रिसमस हॉलीडेज अभी चल रहे हैं तो अपने बच्चों को ये बना के ज़रूर खिलाना ताकि वो भी हेल्दी एंड डिलीशियस कुकीज़ खाए और खुश हो जाए। सो होप कि आप सभी को मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर से दे दूँगी। हेलो हिना जी, हेलो विभूति जी, हेलो रजिया जी, थैंक यू, हेलो कवि जी, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो फिर मिलेंगे एक और अच्छी हेल्दी एंड टेस्टी डिलीशियस रेसिपी के साथ। टिल देन बाय एंड हैप्पी कुकिंग ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।